तो सभी बहन भाई दिल थाम कर एक बात मेरी जरूर सुनो। सीमा हैदर ने की बात पाकिस्तान वकील से। सीमा हैदर ने की पाकिस्तान में वकील से बात, अपने पाकिस्तानी वकील से। सीमा हैदर डालना चाहती है गुलाम हैदर पर केस। अब भाई मुझे गुलाम हैदर परेशान कर रहा है, गुलाम हैदर मुझे बहुत अत्याचार कर रहा है। क्यों? गुलाम हैदर ने पहले तो अत्याचार किया सीमा हैदर पर सऊदी अरब से, अब सीमा हैदर पर अत्याचार कर रहा है गुलाम हैदर पड़ोसी देश से। तो पड़ोसी देश से सीमा हैदर पर हो रहा है अत्याचार, क्योंकि सीमा हैदर चाहती है गुलाम हैदर जेल चला जाए, मैं अपने आवारागर्दी मौज मस्ती जो भी मुझे करनी है खुल्लम खुल्ला, मुझे किसी का डर नहीं, जो हमारे पिया घर पे नहीं रहा, हमें किसी का डर नहीं, वो चलता रहे। तो वकील किया है, वकील से बातें की है कम से कम आधा एक घंटा की रिकॉर्डिंग है। 1 घंटा पूरी बात चली है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं सुना सकती क्योंकि आप लोगों को पता है दुश्मन बहुत है, इसलिए। तो 1 घंटे की रिकॉर्डिंग, 1 घंटा बात। आप एक बार बताइए, जो औरत हिंदुस्तान में है, हमारे हिंदुस्तान में हाउस अरेस्ट जमानत पर छूटी हुई है, वो पाकिस्तान बात कैसे कर सकती है? उसको किसने फोन दिया? किससे इजाजत ली? क्या हमारे कोर्ट से इस औरत ने इजाजत ली कि मैं पाकिस्तान बात करूं कि ना करूं? जब ये पाकिस्तान के वकील से बात कर सकती है तो अपने बहन भाइयों से या अपने चाचा से या किसी और से नहीं करती होगी? एक उग्रवादी जो शुरू से ही कह रहे हैं भाई सीमा हैदर जासूस है, उग्रवादी है। अब हमें नहीं पता वो वकील है या उग्रवादी है पाकिस्तान का, हमें नहीं पता। क्या पता पाकिस्तान का उग्रवादी हो, वकील बनकर बात चल रही हो, वकील बनकर वो बात कर रहा हो और वो सीधा कह रहा है अब सीमा हैदर हमारी बहन है, बहुत अच्छी है, बड़ी एकदम जो समझ लो बहुत बढ़िया लड़की है, क्या बोलने हैं, क्या कहने हैं, क्या खाने हैं इसके, बहुत अच्छी। ऐसी पाकिस्तान में आज तक पैदा ही नहीं हुई जैसी सीमा हैदर पैदा हुई है। वो वकील जिससे सीमा हैदर बात कर रही है, मुझे नहीं पता भाई वकील है उग्रवादी है, कौन है वो, बड़ी उससे बात कर रही है और वो बड़ी तारीफ कर रहा है। अब भाई बहुत अच्छी है, इसे हिंदुस्तान में रहने दिया जाए इसके पति के साथ में, और भाई ये बहुत अच्छी है, इसको यहाँ पर नागरिकता दे दी जाए, वहीं रखा जाए, यहाँ ना भेजा जाए, फलाना ढिकड़ा, ये हमारी आपके पास अमानत है। मतलब इस तरह से वो बात कर रहा है जैसे कि उसी की ही बेटी हो, उसी की बहन हो। तो मैं ये कहना चाहूंगी सीमा हैदर ने किससे बात पूछ कर की? क्या हमारी सरकार से पूछा या हमारे न्यायालय से पूछा कि मैं एक वकील पाकिस्तान में करना चाहती हूँ? किससे पूछा? फोन किसको पूछकर किया? हम उसी दिन से चिल्ला रहे हैं सीमा हैदर फोन करती है, सीमा हैदर फोन करती है रीना के पास, सीमा हैदर रीना के पास फोन करती है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं, कैसी भी सुनवाई नहीं। क्यों नहीं सुनवाई भाई? जब सीमा हैदर कोई बड़ा भटाका छोड़ देगी भारत के अंदर, तब आप लोग सुनोगे, तब आप लोग ये सब करोगे। मैं कहती हूँ सीमा हैदर जासूस है। किसे पूछकर पाकिस्तान बात की? किसको पूछकर? जबकि इसका न्यायालय में भारत में केस चल रहा है, अभी हमारे भारत के न्यायालय ने ये इसको ग्रीन चिट नहीं दी है अब ये उग्रवादी है या जासूस है या कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल निर्दोष है, ये कहीं भी रह सकती है खुल्लम खुल्ला। क्या हमारी न्यायालय ने इसको बोल दिया ये चीजें? अभी तक सीमा हैदर की चार्जशीट तक पेश नहीं हुई। कहां से सीमा हैदर अभी दोषी? भाई ये दोषी नहीं है, ये तो निर्दोष, बिल्कुल एकदम निर्दोष है, इसमें कोई कसूर नहीं है। किसको पूछकर? आखिर सीमा हैदर ने पाकिस्तान में क्यों बात की? अब इसको भी जुटला दिया जाएगा। अब भाई सीमा हैदर ने तो बिल्कुल बात नहीं की है, सीमा हैदर पे तो ये है फलाना। सीमा हैदर ने बात की है सिंधी भाषा में, सीमा हैदर को सिंधी भाषा आती है, वो बंदा सिंधी भाषा का है जिससे बात हुई है, वो उसने साफ दिखा दिया है अब भाई हाँ मैं पाकिस्तान का हूं और मैं जहां सीमा रह के गई है मैं वहीं का ही हूं, मैं बिल्कुल एकदम बहुत सीमा हैदर से प्यार करता हूं, बहुत बरसों से करता हूं। अब एक बार बताइए, सिंधी भाषा में सीमा ने बात की, सिंधी भाषा में उसने की। सीमा हैदर तो कहती है कि मैं तो जिस दिन से भारत आई हूँ उस दिन से भाई बिल्कुल सनातन में इसलिए ढल गई हूँ, पाकिस्तान की हर चीज भूल गई हूँ, पाकिस्तान की बोली भूल गई हूँ, पाकिस्तान की भाषा भूल गई हूँ। फिर ये सिंधी भाषा सीमा हैदर ने कहां से सीख ली रात में इतनी जल्दी? जबकि सीमा हैदर पर 5-6 भाषा आती हैं, इंग्लिश, हिंदी, सिंधी भाषा, उर्दू भाषा, हिंदी भाषा सब सीख रखी है इसने, क्योंकि ये पूरी ट्रेनिंग लेके हमारे भारत में घुसी है। सबको पता है, सारे भारत को पता है, सारी दुनिया को पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है, लेकिन पता नहीं हमारे कानून को, हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं पता, या हमारे न्यायालय को क्यों नहीं पता चल रहा। अब भाई सीमा हैदर चोर है, सारी दुनिया चिल्ला रही है चोर आया चोर आया चोर आया, किसी ने नहीं सुना। एक दिन इतना बड़ा चोर आ गया, इतना बड़ा सब कुछ कांड करके चला गया, फिर बोल रहे हैं अरे पब्लिक चिल्ला तो रही थी पर हमें पता ही नहीं चला चोर आया है। तो ये वो चोर है सिंधी भाषा। सीमा हैदर कहती है कि मैं सनातन के अलावा
मैं कोई भाषा नहीं जानती हूँ। मैं तो भैया बिल्कुल एकदम जय माला, बिल्कुल कान्हा जी की, ठाकुर जी की माला 5-5 टाइम जाप करती हूँ, 5-5 टाइम जाप कर रही हूँ। सिंधी भाषा कहाँ से सीखी? सिंधी भाषा आती है। और सिंधी भाषा में उस वकील से बात हुई है, लगातार 1 घंटा बात की है इस औरत ने, 1 घंटा वकील से, गुलाम हैदर के लिए। अब गुलाम हैदर को अंदर बंद करवाना चाहती हूँ। गुलाम हैदर मेरे बच्चों को और जो मेरी बच्ची भारत में पैदा हुई है उसको, सबको गाली देता है, गंदा बोलता है। जबकि सीमा हैदर, गुलाम हैदर ने आज तक सीमा हैदर के लिए गलत नहीं बोला, और सीमा हैदर बराबर बराबर गुलाम हैदर को गंद बोलती है, गंदी गंदी बातें बोलती है, गंदी गंदी भाषा बोलती है, कुत्ता सुअर पता नहीं क्या क्या बोलती है। बोला है, बाकायदा वीडियो भी है हमारे पास, जो जो सीमा हैदर ने बोला है। अब गुलाम हैदर कुत्ता है, वो चीजें भी हैं हमारे पास। सीमा हैदर आखिर क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि मैं परमानेंट यहाँ पर बस जाऊं, परमानेंट ही अपने भाई को ले आऊं। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, सीमा हैदर की बहन जुबेदा, सुमेरा खान कहाँ है? सीमा हैदर का भाई कहाँ है? भाई पाकिस्तान में तो नहीं है, वो पाकिस्तान में तो नहीं है, दोनों बहन भाई आखिर कहाँ गए वो? सीमा हैदर जब से आई है, जब से वो लापता है, पूरे वहां पर देख लिया, कहीं भी नहीं मिल रहे वो। तो फिर सीमा हैदर का भाई, सीमा हैदर की कवारी जो बहन है, दोनों कवारे बहन भाई कहाँ है? सीमा हैदर का भाई बहुत बड़ा उग्रवादी है। हम कहते थे ना सीमा हैदर का भाई आर्मी में नहीं है, उग्रवादी है, उग्रवादी। सीमा हैदर की बहन सुमेरा खान जासूस है, बहुत बड़ी टॉप वाली, भूलना मत इस चीज को। सीमा हैदर की बहन जो रीमा है, सीमा हैदर से बड़ी, बहुत टॉप की खिलाड़न है, 1 नंबर की खिलाड़न है। तीनों बहन बहुत टॉप की खिलाड़न है, गरीब घर की हैं। जब सीमा हैदर पीहर चली गई थी रूस के, सीमा हैदर के बाप ने आने नहीं दी थी, 8 लाख में दोबारा से बेची थी शादी होने के बाद अपनी बेटी, उसी दामाद को 8 लाख में वापस दी थी। तो आप लगा लो कैसा खानदान है, कैसा परिवार है। पूरा परिवार लालची, लालच का भरा हुआ। मैं तो कहती हूँ ऐसी औरत को भारत में रखने से पहले सरकार को 100 बार सोचना चाहिए, 100 बार। ऐसी औरत को सरकार को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारत के लायक नहीं है। जो औरत के बाप ने खुद इसको बेचा, खुद इसको शादी के बाद, निकाह के बाद पीहर लड़की रहने चली जाती है रूस के, उस टाइम बोला कि अपनी बेटी को तब भेजूंगा तब पैसे देगा 8 लाख। गुलाम हैदर ने अपने बच्चों के लालच में और सीमा हैदर के लालच में वापस ससुर को 8 लाख रुपए देकर सीमा हैदर को खरीदा। जाके कोर्ट मैरिज पहली हो गई थी, भग के आई थी 300 किलोमीटर चलकर, सब काम हो गए थे, बच्चा भी हो गया था। ऐसा नीच परिवार है ये, गिरा हुआ परिवार, ये लालची परिवार है। पूरा परिवार लालच का भरा हुआ, लालच में आके ये कुछ भी कांड कर सकता है भाई। पूरा परिवार लालची लालची लालची। जो कहती थी ना मेरे अब्बू होते तो मेरे अब्बू ये कर देते वो कर देते, भाई अब्बू कुछ नहीं करता। अब्बू गरीब था, अब्बू लालची था, रिक्शा चलाता था, फिर भी भूखा मरता था बेटी को बेचकर। आज उसने अपनी बेटी को बेचा है, कल को उसकी बेटी गुलाम हैदर की बच्चों को बेचेगी। देख लेना आप, गुलाम हैदर की लड़कियां बिकेंगी। ध्यान रख लेना इस चीज को, भूल मत जाना मेरी बात को, इस चीज को ध्यान में रखना। जो औरत पाकिस्तान आज भी बात करती हो सिंधी में, अब हमें क्या पता भैया वकील के पास कर रही है या किसी उग्रवादी के पास बात कर रही है, क्यों कर रही है? जबकि पहलगाम की घटना को नजर में रखा जाए, पूरी पहलगाम की घटना को नजर में रखा जाए, दोहराया जाए, तो समझ जाओ क्या हो रहा है ये। तो सभी बहन भाइयों को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कल फिर अच्छी वीडियो बनाऊंगी धमाकेदार। जय श्री